organized crime really exploded in the 90s. सरेआम मर्डर होती थी, कोई सेफ नहीं था। My main focus was on Dawood Ibrahim. क्या 1990 के दशक का इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? क्योंकि जैसे तब हर जगह दाऊद इब्राहिम का जिक्र होता था, वैसे ही अब देश के हर फ्रंट पेज, न्यूज और हेडलाइंस में लॉरेंस बिश्नोई की चर्चाएं हैं। केस चाहे सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी के मर्डर का हो या फिर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मारने की कोशिश का, नाम सिर्फ एक ही सामने आता है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई 2015 से हिरासत में है और फिलहाल साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, जो स्टेट गुजरात में लोकेटेड है। लेकिन बावजूद इसके कि साबरमती जेल को काफी हाई सिक्योरिटी प्रिजन माना जाता है, लॉरेंस वहां से भी अपना नेटवर्क और गैंग को कंट्रोल कर रहा है। आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे दूसरा दाऊद इब्राहिम कहा जा रहा है, और कैसे वो जेल के पीछे रहते हुए भी अपने क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सभी बातों के बारे में और गहराई से। सलमान खान को धमकी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान खान को धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। निज्जर का मर्डर, organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या सहित कई हाई प्रोफाइल केस के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के होने का दावा किया जाता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? तो कहानी शुरू होती है सन 1993 फरवरी के महीने से, जब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास पंजाब के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है लॉरेंस बिश्नोई। स्ट्रेंज नेम, राइट? बट अकॉर्डिंग टू हिज मदर, लॉरेंस जब पैदा हुआ था बहुत फेयर था। उसके व्हाइट और पिंकिश कॉम्प्लेक्शन की वजह से वो बिल्कुल यूरोपियन लगता था और इसीलिए उसका नाम लॉरेंस रखा गया। ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट हेनरी लॉरेंस से इंस्पायर हो गए, जो कॉलोनियल एरा में पंजाब में पोस्टेड थे। हालांकि कुछ न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग लॉरेंस का असली नाम बालकरन ब्राड था और उसने अपना नाम स्कूल जाने के बाद बदला क्योंकि किसी रिलेटिव ने उसे सजेस्ट किया कि लॉरेंस नाम अच्छा साउंड करता है। खैर, वापस स्टोरी पे आते हैं। लॉरेंस जिस बिश्नोई फैमिली में पैदा हुआ वो काफी अमीर थी। उसकी माँ सुनीता एक ग्रेजुएटेड टर्न होममेकर थी और पिता लविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। उनके पास पंजाब के दुतरनवाली गांव में 100 एकड़ यानी 40 हेक्टेयर से भी ज्यादा की जमीन थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका हर एक शौक पूरा होता गया। महंगे कपड़े, जूते और महंगी बाइक, उसके पास सब कुछ था। लेकिन बावजूद ऐसे लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के, गांव वालों के अकॉर्डिंग लॉरेंस एक मासूम लड़का था जो हर बच्चे की मदद करता था। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल अबोहर से 2010 में कंप्लीट करने के बाद लॉरेंस आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने चंडीगढ़ पहुंच जाता है। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी, एक सीधे सादे बच्चे से लेकर वर्ल्ड फेमस गैंगस्टर, जो उसके गांव वालों और उसकी फैमिली ने कभी बुरे से बुरे सपने में भी सोचा नहीं था। लॉरेंस वैसे अकेला चंडीगढ़ पढ़ने नहीं आया था। एक लड़की थी जिसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, जिससे लॉरेंस को प्यार हो गया था। दोनों मिलके अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। चंडीगढ़ में लॉरेंस एक हॉस्टल में रहता है और वहां उसका एथलेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, स्पेशली 1500 मीटर की रेस में, जिसकी ट्रेनिंग के लिए लॉरेंस का पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पे आना जाना शुरू हो जाता है। उधर धीरे धीरे उसके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, जिससे उसका इंटरेस्ट फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी डेवलप हो जाता है, जिस वजह से उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और 2010 में वो एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। हालांकि जब इन्वेस्टिगेटर्स उसे अरेस्ट करने जाते हैं तब वो बिना किसी डर के फर्स्ट फ्लोर की विंडो से जंप करके भाग जाता है। इसके बाद लॉरेंस कैंपस पॉलिटिक्स में काफी पॉपुलर हो जाता है क्योंकि उसके पास सब कुछ था, पैसा, स्टाइल और गट्स। तो यही वजह थी कि वो आए दिन फेमस पे फेमस होता गया सभी के बीच। और इसी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच लॉरेंस 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उसका मकसद शायद कुछ और ही था। जल्दी ही लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लेता है, जहां उसकी मुलाकात होती है गैंगस्टर गोल्डी ब्राड से। बिश्नोई ब्राड के साथ मिलके यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में शामिल हो गया। वो खुद
एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में खड़ा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार जाता है। हारने के बाद लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड को अपोजिंग ग्रुप के लोग टॉर्चर करते हैं। ये राइवलरी इतनी बढ़ जाती है कि ओपोनेंट गैंग के लोग उसकी गर्लफ्रेंड को कॉलेज के अंदर जिंदा जला डालते हैं, लॉरेंस से बदला लेने के लिए। कुछ लोग इस इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट मानते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पूरा बदला लेने के लिए किया गया था। खैर जो भी हो, इस एक इंसिडेंट ने लॉरेंस बिश्नोई पर काफी गहरा असर डाला, लेकिन उसकी ये लव स्टोरी सिर्फ एक एंगल है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू, लॉरेंस का क्रिमिनल करियर सिर्फ अपने प्यार का बदला लेने के लिए नहीं शुरू हुआ था। अब जब लॉरेंस इलेक्शन हार जाता है तो वो काफी ज्यादा इंसल्टेड फील करता है। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं होती और गुस्से में ऑपोजिशन कैंडिडेट को डराने के लिए लॉरेंस क्या करता है, वो एक रिवॉल्वर खरीदता है और जीतने वाले कैंडिडेट पर गोली चला देता है, जिसके बाद उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल होता है और वो अरेस्ट भी हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राइवल स्टूडेंट ग्रुप्स के साथ टकरा के ही उसने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। खैर कुछ समय बाद लॉरेंस को बेल मिल जाती है और वो इस बार डिसाइड करता है कि नेक्स्ट इलेक्शन उसे जीतना ही होगा, जिसके लिए वो कैंपस के फाइट्स में और ज्यादा हिस्सा लेने लगता है। यही नहीं, उसे विक्की यूथ अकाली दल लीडर की मदद भी मिलती है, जो लॉरेंस के लिए एक बड़े भाई जैसा बन जाता है। और ऐसे बिश्नोई आखिरकार पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बन जाता है। इस साल ਆਪਾਂ लॉरेंस बिश्नोई ਨੂੰ और इसके बाद गैंगस्टर अमनदीप सिंह दियोरा के साथ भी वो कांटेक्ट में आता है एंड देयर अलायंस मार्क्ड हिज डीप इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिलेटेड टू स्टूडेंट पॉलिटिक्स। वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस और भी बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स बनाता है, जैसे गोल्डी बरार, संपत नेहरा और जसविंदर सिंह AKA रॉकी। उन्हीं के दम पे इलेक्शन जीतने के बाद लॉरेंस के सपने और बड़े हो जाते हैं। वो एक गैंग बनाता है इलीगल वेपन्स का ट्रेड करने के लिए, ताकि अपने दुश्मनों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और ये गैंग वो दूसरों को धमकाने और मनी एक्सटॉर्शन के लिए भी यूज करता है। वक्त के साथ साथ उस पे मल्टीपल FIRs होती हैं असॉल्ट, रॉबरी और ट्रेसपासिंग जैसे अलग अलग क्राइम्स के लिए। लेकिन FIR होने और बार बार जेल जाने से लॉरेंस की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती, उल्टा और बढ़ जाती है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब जब लॉरेंस जेल जाता है वो किसी ना किसी क्रिमिनल से मिलता है। जैसे फर्स्ट टाइम गया था तो वहां उसकी मुलाकात रंजीत दूपला से होती है, जो एक आर्म्स स्मगलर होता है। दूसरी बार मुलाकात होती है दविंदर बाबला से, जो एक लोकल क्रिमिनल होता है। और ये पैटर्न बनता चला गया, जिसने उसके लिए क्राइम की दुनिया के रास्ते पूरी तरह से खोल दिए। जुपिंदरजीत सिंह, ऑथर ऑफ हु किल्ड मूसेवाला, और जो बिश्नोई की राइज को कॉलेज के दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, उनका यहाँ कहना है कि पंजाब में ये काफी कॉमन है कि गैंगस्टर्स अच्छे वेल ऑफ मतलब जमींदारों के परिवारों से आते हैं और सभी में एक कॉमन सिंड्रोम होता है, मैं कुछ हूं, दैट मीन्स आई एम समथिंग। लेकिन जब ये लोग शहरों में एलीट इंटेलेक्चुअल क्राउड से मिलते हैं तो उन्हें ये समझ आता है कि अब वो लैंडलॉर्ड्स नहीं रहे। इसलिए उनमें से कई लोगों के लिए क्राइम अपने आप को फिर से प्रूव करने का तरीका बन जाता है। बेसिकली लॉरेंस का क्राइम करना और जेल जाना एक तरह से उसके फेवर में ही रहा, क्योंकि वो जेल में कैद नहीं था, बल्कि वहां रहकर अपनी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना रहा था विद क्रिमिनल्स बिहाइंड बार्स। अब समय ऐसा आ गया था कि लॉरेंस को किसी का भी डर नहीं था। ये साल 2013 की बात है। मुक्तसर में गवर्नमेंट कॉलेज के इलेक्शन के दौरान विनिंग कैंडिडेट जो अपनी जीत का जश्न मना रहा था, उसे लॉरेंस गोली मार देता है। और ऐसे ही वो लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के राइवल को भी मार गिराता है। यही नहीं, उस वक्त तक बिश्नोई ने शराब के धंधे में भी कदम रख लिया था और अपनी गैंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें मर्डरर्स को भी शामिल कर लिया था। हालांकि साल 2014 में उसका राजस्थान पुलिस के साथ एक आर्म्ड इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर के बाद उसे जेल भेज दिया गया। बट उसका नतीजा
अगेन उल्टा ही हुआ, क्योंकि वहां रहते ना सिर्फ उसने कई लोगों के मर्डर्स का प्लान बनाया, बल्कि वो प्लान्स एग्जीक्यूट भी किए। जेल से बाहर आने के बाद बिश्नोई ने अपने दोस्त जसविंदर सिंह AKA रॉकी, जो अब एक पॉलिटिशियन बन गया था, उसके साथ मिलके भरतपुर राजस्थान में अपनी प्रेजेंस और भी मजबूत कर ली। पर 2016 में रॉकी वॉज शॉट डेड बाय जयपाल भुल्लर, जो पंजाब के मोस्ट वांटेड ड्रग स्मगलर एंड गैंगस्टर में से एक था। हालांकि कुछ सालों बाद ही 2021 में उसका भी खात्मा हो गया, जिससे लॉरेंस का कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ। वो वक्त के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई की गैंग बढ़ती ही गई, जिसमें दीपक कुमार टीनू और हरिंदर चौधरी जैसे लोकल गैंगस्टर्स भी शामिल होते गए। ऐसा कहा जाता है कि बिश्नोई की गैंग में 700 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं और कुछ बड़े नाम तो आराम से विदेश में रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर उसका इन्फ्लुएंस राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड इवन अब्रॉड तक भी फैल गया। अब्रॉड तक कैसे, उसके बारे में भी बताऊंगा, बट उससे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट है ये हाईलाइट करना कि 2018 की शुरुआत में वो ऐसा कुछ करता है जो उसे देश भर में पॉपुलर कर देता है। वेल, जब लॉरेंस जोधपुर कोर्ट अपनी हियरिंग के लिए जा रहा होता है हैवी पुलिस सिक्योरिटी के साथ, तब वो एक इंटरव्यू देता है जिसमें वो कहता है सलमान खान को यहीं जोधपुर में मार दिया जाएगा, तब उसको हमारी असली पहचान का पता चलेगा। अब अगर पुलिस चाहती है कि मैं कोई बड़ा जुर्म करूं तो मैं सलमान खान को मार दूंगा, वो भी यहीं जोधपुर में। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बिना मतलब को इन्वॉल्व करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। यानी लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मारने की धमकी दे देता है। लेकिन क्यों? बिश्नोई और सलमान खान के बीच की दुश्मनी लगभग 26 साल पुरानी है, जो सन 1998 में शुरू हुई थी, जब सलमान ने राजस्थान में अपनी एक फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान 2 ब्लैक बक्स का शिकार किया था, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। वैसे तो उनके साथ बाकी की कास्ट भी थी, बट फंसे एंड में सिर्फ सलमान खान, क्योंकि गांव वालों ने सलमान खान को आइडेंटिफाई कर लिया था। बिश्नोई का मानना है कि सलमान उसका दुश्मन है, क्योंकि उसके रिलीजन में ब्लैक बक का बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस है और सलमान खान पर ब्लैक बक हंटिंग केस के चार्जेस हैं। तो इस वजह से उसने ओपनली धमकी दी कि वो सलमान खान को मार देगा। और ये धमकियां सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही। बिश्नोई ने अपना नेटवर्क का इस्तेमाल करके सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पे गोलियां भी चलवाई हैं, उनको मारने के इरादे से। On Sunday, 2 men on a motorcycle opened fire outside Salman Khan's Galaxy Apartments in Mumbai. लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। हैदराबाद से गुरुग्राम STF लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर संपत नेहरा को गिरफ्तार किया गया है। संपत नेहरा सलमान को मारने की फिराक में था। लेकिन कब तक, ये बड़ा सवाल है। बट उससे भी बड़ा सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई इतने सालों के बाद सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा, वो भी जब सलमान खान को उस केस में सजा मिल चुकी है, उसका फैसला हो चुका है। वेल, वो इसलिए शायद कि सलमान खान को टारगेट करके लॉरेंस बिश्नोई अपना खुद का नाम बनाने की कोशिश कर रहा है। He revealed this that Lawrence Bishnoi wanted to eliminate Salman Khan. और अगर ये सच है तो लॉरेंस कहीं ना कहीं अपने मकसद में सक्सेसफुल भी हुआ। ये उसकी इन फेसबुक पोस्ट से भी क्लियर था। बट लॉरेंस बिश्नोई यही नहीं रुका। अगस्त 2021 में जब उसे और उसकी गैंग को खबर मिलती है कि उनका खास आदमी विक्की मार दिया गया है, तब लॉरेंस ये एक धमकी भरा पोस्ट डालता है। मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार को अपनी मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। उसने ये भी कहा, कुछ ही दिनों में तुम्हें इसका अंजाम मिलेगा। बदले के साथ साथ लॉरेंस को फेम की भी भूख थी, जो फाइनली तब पूरी हुई जब उसका नाम हिप हॉप आइकन एंड पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के साथ जोड़ा गया। 29 मई 2022 को मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर ही नहीं था, बल्कि इंडिया की ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी का भी मेंबर था। शॉर्टली आफ्टर हिज मर्डर, गोल्डी ब्राड, जो कनाडा से गैंग को ऑपरेट करता है,
फेसबुक पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ले लेता है। वो लिखता है, मैं गोल्डी बराड़, लॉरेंस और सचिन बिश्नोई के साथ मिलकर सिद्धू की मौत की जिम्मेदारी ले रहा हूं। हमने उसे मार दिया क्योंकि वो हमारे भाइयों की मौत का जिम्मेदार था। वैसे तो अब तक लॉरेंस के ऊपर दर्जनों केस चल रहे थे, लेकिन ये एक केस, इस एक मर्डर केस के बाद लॉरेंस बिश्नोई का सिक्का सबने एक्चुअल में माना। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला का लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ क्या कनेक्शन था। वेल, कनेक्शन ये था कि लॉरेंस के खास आदमी विक्की को जिसने मारा वो थी लॉरेंस की राइवल गैंग द बम्बीहा गैंग। जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ उसके एक दिन बाद लॉरेंस ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उसने सिद्धू को इसलिए मरवाया क्योंकि वो बम्बीहा गैंग को सपोर्ट करता था। चलिए जानते हैं कैसे। वो ऐसे कि सिद्धू मूसेवाला ने अमृत मान के साथ बम्बीहा बोले नाम का एक गाना गाया था। लॉरेंस का कहना था कि सिद्धू ने अपने गाने में बम्बीहा गैंग की तारीफ की थी और इस वजह से उसने उसका मर्डर करवा दिया। लेकिन सिद्धू के फाइनेंशियल मैनेजर बंटी बैंस कहते हैं कि लॉरेंस ने गाने को गलत तरीके से समझा। पंजाब में एक चिड़िया होती है बम्बीहा, जिसकी आवाज काफी मधुर होती है, इसलिए बम्बीहा वर्ड का काफी पंजाबी गानों में यूज होता है। खैर, चाहे इंटरप्रिटेशन जो भी हो, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस एंड हिज गैंग फर्स्ट कैप्चर्ड नेशन वाइड अटेंशन एंड कहना गलत नहीं होगा कि लॉरेंस बिश्नोई अब एक तरह से मीडिया सेलिब्रिटी बन गया है। इससे पहले भी वो अपनी पब्लिक इमेज पे काम कर रहा था, जैसे इस तरह की वीडियोस रिलीज करके। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और ऐसे पोस्ट डाल के। बट ये सब काफी नहीं था। शायद वो समझ गया था कि अगर उसको नेशन वाइड फेम और अटेंशन चाहिए तो कुछ बड़ा करना होगा, और तभी उसका नाम एक हाई प्रोफाइल केस में सामने आता है। सितंबर 2021 में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ये खुलासा करते हैं कि उन्होंने गैंगस्टर सुखदूल सिंह, जो कनाडा में था और सुक्खा के नाम से भी जाना जाता था, उसको मार दिया है। सुखदूल सिंह इंडिया में वांटेड लिस्ट में था और उसके ऊपर काफी सीरियस एक्यूजेशंस थे। बिश्नोई गैंग का कहना था कि सुखदूल सिंह ने गुरलाल बराड़ और विक्की मिद्दू खेड़ के मर्डर में हाथ था और वो और भी गैंग मेंबर्स के खिलाफ साजिश रच रहा था। इसके बाद 5 दिसंबर 2023 को एक और हाई प्रोफाइल मर्डर में उसका नाम सामने आया, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का था। सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रेसिडेंट थे। इस मर्डर की जिम्मेदारी लेता है बिश्नोई गैंग का एक मेंबर रोहित गोदारा, जो किया गया था क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी had allegedly abandoned the protest against the encounter of their close associate आनंद पाल सिंह, a gangster। अब क्योंकि फेम का नशा लॉरेंस ने अच्छी तरह चख लिया था, तो वो अब कहां रुकने वाला था। पिछले ही महीने अक्टूबर 2024 की बात है, बिश्नोई की गैंग ने मुंबई के पॉश बांद्रा एरिया में 66 साल के मुस्लिम पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी के मर्डर की भी जिम्मेदारी ली। सिद्दीकी महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट में 3 बार लेजिस्लेटर और फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, खासकर एक्टर सलमान खान के साथ अपनी नजदीकियों के लिए भी मशहूर थे। बिश्नोई के एक एसोसिएट ने सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लेते हुए एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो कोई भी सलमान खान की मदद करेगा अपने हिसाब किताब संभाल के रखे। पहले सिद्धू मूसेवाला और फिर बाबा सिद्दीकी। ऐसा लगने लगा था मानो अब किसी में हिम्मत नहीं है लॉरेंस के खिलाफ बोलने की। लेकिन एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के मुंबई में मर्डर के बाद बिहार के पूर्णिया से इंडिपेंडेंट एमपी पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ओपनली चैलेंज करते हुए प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अगर कानून ने अनुमति दी तो वो बिश्नोई और उसके नेटवर्क को सिर्फ 24 घंटों में खत्म कर देंगे। यही नहीं, सलमान खान को उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि वो उनके साथ हैं। बट फिर हुआ ये कि पप्पू यादव
नजर आए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को लेटर लिख के अपने लिए सिक्योरिटी मांगते हुए। उन्होंने लेटर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलने वाली थ्रेटनिंग कॉल्स के मद्देनजर अपनी सिक्योरिटी को वाई स्टेटस से अपग्रेड करके जी कैटेगरी करने की मांग की और फंक्शंस में पुलिस एस्कॉर्ट की भी डिमांड की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पर होगा। वहां दूसरी तरफ पप्पू यादव की वाइफ रंजीत रंजन भी ये सफाई दे रही हैं कि पप्पू यादव का स्टेटमेंट उनका अपना है और उनका और उनके बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं। आज की डेट में लॉरेंस पर करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा केस चल रहे हैं और वो कोई आम गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क का हेड है। उसके गैंग के मेंबर्स अलग अलग शहरों में हैं और वो जेल में रहकर भी अपने गैंग को कमांड कर रहा है। लॉरेंस का नेटवर्क सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है। ऑथर जुपिंदरजीत सिंह जो लगभग एक डिकेड से नॉर्थ इंडिया में गैंग वॉर्स का स्टडी भी कर रहे हैं, उन्होंने अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में ये भी कहा है कि गैंगस्टर्स के लिए सब नाम और उस नाम के डर नहीं है। लॉरेंस अक्सर कहता है बड़ा काम करना है। पहले उसके लिए बड़ा काम मूसेवाला का मर्डर था, फिर सलमान खान पर अटैक और अब सिद्दीकी का मर्डर। इन अटैक से ना सिर्फ उसके नाम की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है बल्कि गैंग के लिए एक्सटॉर्शन और रैंसम अमाउंट जो वो लेता है वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। चाहे कनाडा में सिख सेपरेटिस्ट के असैसिनेशन के लिए उसकी इंडियन गवर्नमेंट के साथ एलिजेड कोलिशन का सबूत आए ना आए, कनेडियन ऑफिशियल्स ने जब बिश्नोई की गैंग का नाम लिया तो वो उसके लिए बिश्नोई गैंग के लिए PR विक्ट्री जैसा हो गया, मतलब फ्री फंड की पब्लिसिटी। Diplomats collecting information on Canadians who are in disagreement with the Modi government, passing along that information to the highest levels within the Indian government, and then having that information directed through criminal organizations like the Lawrence Bishnoi gang to then result in violence against Canadians on the ground. और इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि आखिर में सिचुएशन चाहे जो भी हो, विनर तो लॉरेंस ही है। उसे वो नाम मिल रहा है जिसकी उससे हमेशा से चाहत थी। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस के एक कजिन ने ये क्लेम किया है कि उसकी फैमिली रिपोर्टेडली 30 से 40 लाख हर साल खर्च करती है उसका ध्यान रखने के लिए, वो भी जेल में। तो नेम और फेम के साथ साथ लॉरेंस जैसे गैंगस्टर सलाखों के पीछे रहते हुए भी ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए सिंह जी का यह कहना भी एकदम सही है कि लॉरेंस जैसे लोग बंदूक के साथ जीते हैं और बंदूक के साथ ही मर जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस बनाते रहने के लिए।